द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कालीचरण को शायद अंदाजा नहीं था कि गैर भाजपा शासित राज्य में महात्मा गांधी जी को गालियां देना उसके लिए कितना भारी पड़ जाएगा। अब हर कभी वो सिर्फ गिरफ्तार होता है, एक जेल से दूसरी जेल पहुंच रहा है। यहां तक कि जैसे ही रायपुर में उसको जमानत मिली है तो महाराष्ट्र पुलिस उसको दोबारा उठा के ले गई है। वर्धा पुलिस ने उसको वहां सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। मतलब अब नामुमकिन हो गया उसका आजाद घूमना। ये देखिए, अमर उजाला ने छापा भी है। महाराष्ट्र, महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कालीचरण महाराज फिर गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक तो मुझे आपत्ति इस बात पर है कि महाराज लिखने की क्या जरूरत है। ये ढोंगी लोग हैं जो महात्मा गांधी जी को आपत्तिजनक शब्दों से बुलाते हैं, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और फिर उनको ये लिखना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन अब इनका मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि एक मिसाल बन जाएगी सारे नफरतबाजों के लिए और सारे गांधी विरोधियों के लिए और सारे देश की एकता विरोधियों के लिए कि आप कुछ भी बोलने से पहले 50,000 बार सोचेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप भाजपा शासित राज्य में नहीं होते हैं, उत्तराखंड या यूपी में नहीं होते हैं, तो आपका क्या हशर किया जाता है। और साथ के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या झटका दिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की और केंद्र की सरकार को धर्म संसद पे, उसको लेकर भी चर्चा करनी है आपसे कि ये कालीचरण महाराज, वही कालीचरण का धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषा का गांधी जी के खिलाफ इस्तेमाल करना और वही धर्म संसद जो नरसिंह इन लोगों ने नफरत का अड्डा बना लिया है, जगह जगह जाके अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किससे किससे जवाब मांगे गए हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूं। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि ये कालीचरण के साथ क्या हुआ है। असल में कालीचरण के खिलाफ एक वर्धा के अंदर भी एफआईआर हुई थी, गांधी जी के को अपमानित करने के संबंध के अंदर, गांधी जी को बद्दी बद्दी गालियां देने के संबंध में। तो वर्धा पुलिस ने कोर्ट के अंदर अपना पूरा का पूरा मामला रखा था और वहां से वारंट जारी हुआ और वो वारंट सीधे जाके पहुंचा छत्तीसगढ़ के रायपुर। इसकी बदकिस्मती कह लीजिए या गांधी वादी लोगों की खुशकिस्मती कह लीजिए कि इसको वहां जमानत मिली ही थी रायपुर में। और जैसे ही जमानत मिली, ये बाहर आता उससे पहले जेल के गेट के ऊपर ही वर्धा पुलिस ने उसको पकड़ा और महाराष्ट्र ले गया। सुबह सुबह 5 बजे ये वर्धा की जेल के अंदर पहुंच गया। अब यहां पर 29 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज हुआ था। आपको याद होगा कि पूना पुलिस भी ले गई थी। वो एक और नफरत भरे भाषण का मामला है। वो गांधी जी के मामले के अंदर लेके नहीं गई थी। पूना पुलिस एक दूसरे नफरत भरे बयान के चक्कर में इसको उठा के लेके गई थी। वहां से इसको जमानत मिल गई थी, वापस रायपुर आ गया था। फिर कालीचरण के लोगों को लगा होगा कि अब फिर से हमें यहाँ जमानत मिलेगी तो उत्तराखंड पहुंच जाएंगे अपने सेफ अड्डे के ऊपर, या योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। इनके सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और वर्धा पुलिस लेकर आ गई। अभी सिर्फ वर्धा पुलिस का ही मामला नहीं है, अकोला पुलिस ने भी, महाराष्ट्र की अकोला पुलिस ने भी इसके खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है। मतलब अगर ये वर्धा से छूटेगा तो सीधे जाएगा अकोला की जेल के अंदर, क्योंकि अकोला का ये मामला पेंडिंग है। और फिर दोबारा इसके मामले शुरू हो जाएंगे रायपुर और वर्धा के अंदर। तो जिंदगी शायद अब कालीचरण की निकलेगी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चक्कर काटते काटते, वो भी जेलों के। लेकिन हैरानी इस बात पर है जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा मामला आया, यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम इस केस को सुनेंगे और सुनने के बाद उन्होंने नोटिस भी जारी किए और वहां पर बहुत सी बातें भी रखी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये India.com ने लिखा है कि धर्म संसद हरिद्वार धर्म संसद विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा केस की सुनवाई करेंगे। सबसे बड़ा मामला यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही जाकर ये पूरा का पूरा मामला क्यों अपने सही रास्ते के ऊपर गया। मतलब संवैधानिक कार्रवाई क्यों, उस रास्ते के ऊपर जाने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, जब तक ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां बीजेपी की सरकारें हैं नफरतबाजियां कर रहे थे, मुसलमानों के नरसंहार की बातें कर रहे थे। आए दिन वो नरसिंह महात्मा गांधी जी को गालियां देता है, गोडसे की पूजा करता है, पर आजाद घूम रहा है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। शर्म नहीं आती बीजेपी को? किस मुंह से गांधी जी का नाम लेते हैं, किस मुंह से यूनाइटेड नेशन में जाके मोदी जी कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं। बात है गांधी के देश की, और पूजना गोडसे को ये कहा तक उचित है, यह आपको सोचना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मैं आप बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि केस की सुनवाई हम करेंगे। कपिल सिब्बल साहब भी एक पिटिशनर है, झारखंड के न्यायालय हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो वकील हैं, उनका भी एक पिटिशन था। ऐसे 3-4 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचे थे और भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में। हिंदुस्तान ने लिखा हरिद्वार धर्म संसद पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से उनका पक्ष रखने को कहा है
कि कैसे आपके यहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। हरिद्वार में धर्म संसद हो गई, एफआईआर हुई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये सारे के सारे जवाब उत्तराखंड की सरकार जो जाने के दिन गिन रही है अपने, क्योंकि चुनाव 1 महीने में होना है और 1 महीने के बाद परिणाम आने हैं 10 मार्च को। उससे पहले इनकी कितनी फजीयत होने वाली है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक तरफ चुनाव की तैयारी में लगना है और अब दूसरी तरफ धर्म संसद को समझाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड की सरकार को नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि साथ के साथ वायर ने लिखा है धर्म संसद नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं अन्य को नोटिस जारी किए। ये बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने शाम होते होते केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा। मोदी सरकार से भी सवाल किए गए हैं कि आखिर चल क्या रहा है ये सब कुछ। आपका क्या कहना है धर्म संसद के आयोजन के ऊपर? वो धर्म संसद जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरतें घोली जा रही हैं, मुसलमानों के नरसंहार की ओपन बातें की जा रही हैं, मुसलमानों को और ईसाइयों को खत्म करने की बातें की जा रही हैं, और आप किस तरह की नफरत में आ गए हैं? अगर आप सही जहन के लोग हैं, जो भारत का 80 से 90% हिंदू है और सर्वाधिक हिंदू मुसलमान एकता चाहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुसलमानों को और ईसाइयों के नरसंहार की बातें की जा रही हैं, हिटलर के जैसे बोल बोले जा रहे हैं, ईसाइयत को इस्लाम को ख़त्म करने की बात की जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल है ये। सवाल ये भी है कि आप नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो वो भी अपने जाने के दिन गिन रही है, चुनाव के दौर में क्या बद पिटवा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। बीबीसी के पत्रकार ने उनसे धर्म संसद पर सवाल क्या कर लिया, उन्होंने उसका माइक फेंक दिया और उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बुलाया और बाहर किया। बीबीसी ने उसको रिट्रीव कर लिया बाद के अंदर। कितनी बेइज्जती हुई, कितनी फजीहत हुई। ये बीबीसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। आप थोड़ा गलतफहमी मत रहिए। टाइम्स नाउ नहीं है, रिपब्लिक नहीं है ये कि आप कुछ भी कह लें। बीबीसी ने छापा है, धर्म संसद चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं। सवाल से नाराज यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, माइक फेंक दिया, ये कहा कि इस पर बात ही नहीं करूंगा। दिनेश शर्मा जी हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री, आप नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे ब्राह्मण भाइयों की क्या हालत की है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, तो उनका नामो निशान भी ऐसा नहीं है। पर उनसे भी जब सवाल पूछा बीबीसी के ही पत्रकार, उन्होंने कहा आप अपने एजेंडे पर चलने आए तो बात अलग है, यह कोई सवाल ही नहीं है। अब बीजेपी के नेता बताएंगे कि सवाल क्या करना है और जवाब उनके हिसाब से क्या लेना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आए दिन फजीयत करा रही हैं बीजेपी की। और कालीचरण को जिस तरह से अब जिंदगी भर जेलों के चक्कर काटने हैं, वो एक नसीहत है उन तमाम नफरतबाजों के लिए जो आज नफरतबाजी में उलझ के मुसलमानों को टारगेट करता है, ईसाइयों को टारगेट करते हैं, दलितों को टारगेट करता है, कांग्रेसियों को टारगेट करता है, समाजवादियों को टारगेट करता है, तमाम विपक्ष को टारगेट करता है। भाजपा के नफरत के बिछाए हुए जाल में वो ऐसे उलझ गए हैं कि वो समझ जाएं कि हाशिर कालीचरण जैसों का करवाना है अपना, तो आप खुले हैं, संविधान के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है, अपने परिवार की थोड़ी सी भी चिंता है, तो असंवैधानिक काम मत कीजिए। ये ऐसे नफरतबाजों को करने दीजिए जिनकी सत्ता की दुकान चलती है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।